गोवा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर बसा हुआ एक छोटा सा हरा भरा रत्न, जिसका इतिहास उतना ही अमीर और जीवंत है जितना कि यहां के सुंदर सूर्यास्त। यहां सिर्फ धूप से सराबोर बीच और मजेदार नाइट लाइफ ही नहीं है। गोवा अपने अंदर प्राचीन साम्राज्यों की विरासत, भुला दी गई राजवंशों की कहानियां और पुर्तगाली उपनिवेशवाद के अमिट निशान समेटे हुए हैं। संस्कृतियों के इस मिलन ने गोवा की एक अलग पहचान बनाई है, जो इसे इतिहास प्रेमियों और छुट्टियां मनाने वालों दोनों के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। आओ हो। गोवा की कहानी बहुत पुरानी है, जिसका जिक्र महाभारत में गोमंतक के रूप में मिलता है, जो गायों और खुशी की भूमि थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने गोवा तक अपनी पहुंच बनाई, जिसने एक लंबे और शानदार इतिहास की शुरुआत की। मौर्यों के बाद कई राजवंशों ने गोवा पर अपनी छाप छोड़ी। सातवाहनों, जो अपनी समुद्री शक्ति के लिए जाने जाते थे, ने सदियों तक राज किया। उनके बाद भोजों ने, जो कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। चालुक्य अपने भव्य मंदिर निर्माणों के साथ काफी समय तक शासन करते रहे और अपने पीछे वास्तुकला के अद्भुत नमूने छोड़ गए। शिलाहार, जो अपनी नौसैनिक ताकत के लिए जाने जाते थे, ने गोवा के सांस्कृतिक ताने बाने को और समृद्ध बनाया। ये लगातार शासनकाल हालांकि अक्सर शक्ति संघर्षों से भरे हुए थे, लेकिन इन्होंने क्षेत्र की विकसित होती पहचान में योगदान दिया और सांस्कृतिक प्रभावों के एक अनोखे मिश्रण की नींव रखी। 3री शताब्दी ईस्वी में कदंब राजवंश के उदय ने गोवा के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। उनके शासनकाल में गोवा का व्यापार फला फूला और हिंदू धर्म का विकास हुआ। कदंब, जो अपनी सहिष्णुता और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते थे, ने शांति और समृद्धि के दौर को बढ़ावा दिया। उनके स्थापत्य योगदान, खासकर तंबदी सुरला और शांता दुर्गा के मंदिर, उनके गौरवशाली शासनकाल के प्रमाण हैं। 14वीं शताब्दी में गोवा में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, जिसने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और बाद में बहमनी सल्तनत के नियंत्रण में आ गया, जिसने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इस अवधि में गोवा में इस्लाम का उदय हुआ, जिसने इसके पहले से ही विविध सांस्कृतिक ताने बाने में एक और परत जोड़ दी। भाग 4, विजयनगर से बहमनी सल्तनत तक। गोवा की सामरिक स्थिति और धन ने इसे एक प्रतिष्ठित इनाम बना दिया, जिसके कारण यहां बार बार सत्ता संघर्ष होते रहे। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य ने बहमनी सल्तनत से गोवा का नियंत्रण छीन लिया। यह जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि बहमनी सल्तनत ने मोहम्मद शाह द्वितीय के नेतृत्व में 1440 में गोवा पर फिर से कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के दौरान ही ओल्ड गोवा, जिसे तब इला के नाम से जाना जाता था, की नींव रखी गई थी। इसने गोवा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो हमेशा के लिए बहमनी सल्तनत की विरासत से जुड़ा रहेगा। भाग 5, पुर्तगाली युग, एक अमिट छाप। 1510 में पुर्तगालियों के आगमन ने गोवा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अफोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, जिसने उनके 450 साल के औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की। पुर्तगालियों ने गोवा को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और पूर्व में ईसाई धर्म के प्रसार के केंद्र के रूप में स्थापित करने की मांग की। इस अवधि में शानदार चर्चों, गिरजाघरों और किलों का निर्माण हुआ, जिनमें से कई आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में खड़े हैं। पुर्तगाली युग उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित लोगों के बीच जटिल संपर्क का समय था। ईसाई धर्म की शुरुआत, धर्माधिकरण
और पुर्तगाली भाषा और संस्कृति को थोपने का गोवा के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि इसने एक अद्वितीय समन्वयवाद को भी जन्म दिया, जिसमें हिंदू और ईसाई परंपराओं के तत्वों को मिलाकर एक अलग गोवा की पहचान बनाई गई। भाग 6, आधुनिक गोवा, संस्कृतियों का मेल। आजादी के लिए गोवा के लंबे संघर्ष की परिणति 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के साथ हुई। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत में उपनिवेशवाद के अंत और गोवा के लिए एक नए युग की शुरुआत की। शुरुआत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया, जिससे भारतीय गणराज्य के भीतर उसका स्थान मजबूत हुआ। आज गोवा अपने समृद्ध और बहुस्तरीय अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत प्राचीन हिंदू परंपराओं, इस्लामी प्रभावों और पुर्तगाली औपनिवेशिक विरासतों के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यह अनूठा मिश्रण इसकी वास्तुकला, व्यंजनों, संगीत और त्योहारों में स्पष्ट है, जो गोवा को संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन और इसके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण बनाता है।